हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोग अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज द मैमरी ग्लैंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैमरी ग्लैंड के बारे में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा कि मैमरी ग्लैंड फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो बेसिकली हम लोग एक फीमेल के ही ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में, विच इज मैमरी ग्लैंड। चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और मैमरी ग्लैंड को आज ही खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हियर इज द डायग्राम ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो फीमेल्स हैव टू मैमरी ग्लैंड्स बिकॉज दे हैव टू ब्रेस्ट। फीमेल्स के पास एक पेयर ऑफ ब्रेस्ट प्रेजेंट रहता है। फीमेल्स हैव टू ब्रेस्ट और दोनों ही ब्रेस्ट में एक एक मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम के बाद, नॉट प्यूबर्टी के टाइम के बाद, हाँ प्यूबर्टी के टाइम के बाद इंक्रीमेंट उसमें स्टार्ट होता है, उसके सेल्स डिवाइड होने स्टार्ट होते हैं, उसका साइज इंक्रीमेंट होता है। बट बेटा जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती है, जब वो किसी भी चाइल्ड बर्थ देती है, किसी भी बच्चे को बर्थ देती है, तभी उसकी मैमरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, फंक्शनल होती हैं। उससे पहले वो फंक्शनल नहीं होती, वो कुछ नहीं करती, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, वो जस्ट एक बॉडी ऑर्गन रहती हैं। लेकिन जब जिस दिन वो बेबी को बर्थ दे देती हैं, उसी दिन से उनकी मैमरी ग्लैंड्स क्या हो जाती हैं बेटा, फंक्शनल हो जाती हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है एक एक करके एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है दे आर लोकेटेड इन फीमेल ब्रेस्ट। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? फीमेल ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहती हैं। आज हमारा माइक थोड़ा डगमगा रहा है, ठीक है बेटा। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? फीमेल ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्योंकि फीमेल हैव टू ब्रेस्ट, तो फिर मैमरी ग्लैंड भी कितनी हो गई बेटा, दो मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगी। उसके अलावा कंपोज्ड ऑफ ग्लैड्यूलर टिश्यू एंड फैट। क्या क्या प्रेजेंट रहता है इनके पास? बहुत सारा ग्लैड्यूलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है और साथ में बहुत सारा फैट प्रेजेंट रहता है। इसीलिए बेटा वो आप जब भी आप किसी फीमेल को देखोगे, यू कैन सी लाइक हर ब्रेस्ट क्लियरली, लाइक उनकी ब्रेस्ट एकदम ऑर्गन ऐसा है जो क्लियरली विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, लाइक वो बहुत हैवी होता है, बहुत फैट प्रेजेंट रहता है उसके अंदर। साथ में कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जिन टिश्यू का नाम क्या रहता है बेटा, ग्लैड्यूलर टिश्यू। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस मिल्क ओनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनका काम क्या रहता है बेटा, ये फंक्शनल होती है चाइल्ड बर्थ के बाद। अब फंक्शनल में भी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है बेटा, दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर चाइल्ड। अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध प्रोड्यूस करती हैं बेटा, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से फीड कर पाए। बेटा क्यों माँ का दूध ही क्यों बेटा? बिकॉज इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एक बच्चे को इतना सक्षम बनाती हैं कि वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन से लड़ सके। इसीलिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ बेबी, एक बच्चे के लिए। अब इसमें अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में, मतलब अलग अलग टाइप, मतलब ऑर्गन नहीं है बेसिकली, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेटा हेयर आर 4 पार्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड द पार्ट नंबर 1 इज मैमरी लोब। मैमरी लोब क्या है? स्मॉल सेक्शंस प्रेजेंट इनसाइड ईच ब्रेस्ट। ईच ब्रेस्ट हैज़ अबाउट 50 to 20 मैमरी लोब। मतलब आप देख सकते हो मैमरी लोब मैंने बना रखे हैं। दीज आर द मैमरी लोब, दीज आर द मैमरी लोब। ये जो बाहर को है बेटा, दीज आर द मैमरी लोब, ये जो बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, छोटे छोटे सेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं हमारी ब्रेस्ट्स के अंदर। छोटे छोटे सेक्शंस प्रेजेंट रहेंगे और एक ब्रेस्ट के अंदर अबाउट 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 15 से 20 मैमरी लोब हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल ब्रेस्ट के अंदर। उसके अलावा द नेक्स्ट इज एल्वियोली। क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड मैमरी लोब ओपन्स इनटू मैमरी ट्यूब्यूल। तो बेटा ये छोटे छोटे रहते हैं, एल्वियोली यहाँ पर लिखा हुआ है, मैमरी एल्वियोलस। ये छोटे छोटे ये जो और छोटे छोटे जो सेल्स हैं, इनको क्या बोला गया है? एल्वियोली बोला गया है, एल्वियोलाई भी बोल देते हैं। तो बेटा ये जो एल्वियोलाई क्या है, ये छोटे छोटे लोब हैं। लाइक सबसे बाहर क्या प्रेजेंट रहेंगे? मैमरी लोब। उसके बाद छोटे छोटे जो सेक्शंस प्रेजेंट रहेंगे, दोज विल बी एल्वियोली। और कहाँ ओपन होते हैं बेटा? ये क्लस्टर है, पूरा एकदम बंच में है। और कहाँ पर ओपन होंगे? मैमरी डक्ट में जाकर ओपन होते हैं बेटा। मैमरी डक्ट प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर ओपन होंगे। आप मैमरी डक्ट भी देख सकते हो। हियर इज द मैमरी डक्ट।
आप देख रहे हो ये पेड़ जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मैमरी डक्ट, यहाँ पर आकर ओपन होते हैं ये। अब मैमरी डक्ट का काम क्या है? ऑल मैमरी ट्यूब्यूल्स टुगेदर फॉर्म अ मैमरी डक्ट। जितने भी ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, ये सारे जब मिलते हैं तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है बेटा? मैमरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। डक्ट का मतलब होता है पतला सा पाइप, और पाइप क्या करता है बेटा? चीज़ों को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। बिल्कुल वही बेटा, मैमरी डक्ट भी यहाँ पर वही करने वाला है। कुछ तो चीज़ है जिसको एल्वियोलाई से लेकर बाहर तक क्या करने वाला है? ट्रांसफॉर्म, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला है। तो नेक्स्ट इज लेक्टिफेरस डक्ट। नाम से पता पड़ रहा है जो लेक्टिफेरस टर्म यूज किया जाता है बेटा, मिल्क के लिए यूज किया जाता है। तो हियर इज द लेक्टिफेरस डक्ट, दिस इज द लेक्टिफेरस डक्ट। अब इसका काम क्या है बेटा, ये देख लेते हैं। इसका काम, जब बहुत सारे मैमरी डक्ट मिलते हैं तो कहाँ ओपन होते हैं? एक सिंगल लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होते हैं, और लेक्टिफेरस डक्ट के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं बेटा? निप्पल। अब बेटा ये लेक्टिफेरस डक्ट क्या करता है? सारा का सारा मिल्क, जितना भी फीमेल ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बना है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, उस सारे मिल्क को बाहर लेकर आता है। कहाँ तक लेकर आता है बेटा? निप्पल तक लेकर आता है। और निप्पल क्या करती है? उस मिल्क को अपने बच्चे तक पहुंचाती है। लिखा हुआ है यहाँ पर, ओपन्स इनटू निप्पल फ्रॉम वेयर अ चाइल्ड कैन सक द मिल्क फ्रॉम मदर। मतलब माँ से बच्चा जो दूध पीता है वो इस निप्पल की हेल्प से ही पीता है, और इस निप्पल तक उस मिल्क को कौन लेकर आता है बेटा? लेक्टिफेरस डक्ट लेकर आती है। तो चलिए एक बार जल्दी पूरा अच्छे से देख लेते हैं। सबसे बड़े बड़े जो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा, छोटे छोटे लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, सेक्शंस रहते हैं, उनको हम लोग मैमरी लोब बोलते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे सेक्शंस रहते हैं उनको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे पाइप्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको मैमरी डक्ट बोलते हैं। मैमरी डक्ट कहाँ पर ओपन होगा? लेक्टिफेरस डक्ट में। और लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन होगा बेटा? निप्पल में हो जाता है ओपन। और निप्पल से क्या होता है बेटा? मिल्क बाहर सीक्रेट होता है और एक बच्चा फीड करता है माँ से। दैट इज इट बेटा, यही होता है मैमरी ग्लैंड का काम, यही उसका पूरा फंक्शन होता है एक फीमेल के अंदर, कि बेटा चाइल्ड बर्थ के दौरान उसने क्या करना है? आपको मिल्क प्रोड्यूस करना है और अपने बच्चे को दूध पिलाना है, जिससे कि उनका बच्चा बहुत हष्ट और पुष्ट रहे, है ना बेटा। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।